नमस्कार, साधन इसके खास कार्यक्रम इंदौर हलचल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं श्रीकांत सोनी। इंदौर शहर गुंडागर्दी के लिए कुख्यात हो चुका है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गली गली में गुंडों का आतंक है। नशा करने के बाद गुंडे बगैर दुश्मनी के चाहे जब जहां चाहे जिस पर हमला कर देते हैं। इंदौरी गुंडों ने शहर की सभ्य जनता का जीना हराम कर रखा है। गुंडों पर पुलिस का भी खौफ नहीं है। आए दिन जेल जाने के बाद भी जेल से छूटते ही गुंडे अपनी गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। इंदौरी के गुंडे के फोटो आए दिन नेता और मंत्रियों के साथ चौराहे पर टंगे देखे जा सकते हैं। नेताओं से गुंडों की साठगांठ कोई नई बात नहीं है। शायद यही वजह है कि पुलिस भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों पर कोई कार्रवाई करने से बचती रहती है। गुंडों का आतंक बढ़ने के बाद यदा कदा चलाए जाने वाला गुंडा विरोधी अभियान इंदौर में इन दिनों फिर चलाया जा रहा है। गुंडा विरोधी अभियान में पुलिस सिर्फ छुटभैया गुंडों पर ही कार्रवाई कर रही है, जबकि इंदौर के डॉन कहे जाने वाले गुंडे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। यही वजह है कि इंदौर के नामी गुंडे नेताओं के साथ उनके फोटो चौक चौराहे पर देखे जा सकते हैं। पुलिस किसी तरह से बड़े गुंडों को नहीं पकड़ पाती और छुटभैया गुंडों को पकड़कर अपना गुंडा पकड़ो अभियान के नाम पर वाही-वाही लूट रही है। पुलिस को इस दोहरे चरित्र पर चर्चा के लिए आज हम इंदौर हलचल से बेहद खास मुद्दा लेकर आए। आपको बता दें कि जिस तरह से इंदौर शहर गुंडागर्दी के लिए कुख्यात हो चुका है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गली गली में गुंडों का आतंक है। नशा करने के बाद गुंडे बगैर दुश्मनी के चाहे जब जहां चाहे जिस किसी पर भी हमला कर देते हैं। इंदौरी गुंडों ने शहर की सभ्य जनता का जीना हराम कर दिया, उनका जीना मुश्किल कर दिया है। जनता के साथ आए दिन मारपीट, धोखाधड़ी ये मामले अक्सर देखे जा सकते हैं। इंदौर की ये बेहद गंभीर समस्या तो चर्चा के लिए आज हमारे साथ इंदौर स्टूडियो में मौजूद हैं नरेंद्र सलूजा, जो कि फोन लाइन पर रहेंगे, और भाजपा नेता सुमित मिश्रा। आप दोनों का स्वागत है चर्चा में। जी नरेंद्र जी और सुमित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है आपकी आवाज श्रीकांत जी, मिल रही है जी। नरेंद्र जी, इंदौर में गुंडों का जिस प्रकार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इंदौर गुंडों के लिए कुख्यात माना जा रहा है, जगह जगह वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इंदौर पहले प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता था, अब क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता है। इंदौर में खुलेआम गुंडे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनके नेताओं के साथ पूरे शहर के प्रमुख चौराहे पर होर्डिंग के माध्यम से टंगे रहते हैं। बेखौफ होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, बेखौफ होकर चाहे होली के त्योहार का हो, महाशिवरात्रि का चंदाखोरी कर रहे हैं, व्यापारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कई व्यापारियों पे इंदौर के जयरामपुर में एक व्यापारी के ऊपर गोली चलाई गई, सियागंज में व्यापारी के ऊपर हमला किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुला संरक्षण है गुंडों को। पुलिस की जो कार्रवाई है वो सिर्फ छुटभैया गुंडों के खिलाफ है। जो बड़े मगरमच्छ है, जो बड़े गुंडे हैं, गिरोह चलाते हैं या गैंग चलाते हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनके ऊपर पुलिस हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार और उसके नेताओं को उन्हें संरक्षण है। बिल्कुल नरेंद्र जी, सवाल यही है कि इंदौर में गुंडों को किस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? कौन कौन से वो गुंडे हैं जो नेता जिन्हें पाल रहे हैं? 90% गुंडे भाजपा नेताओं के संरक्षण में खुलेआम जी। सुमित मिश्रा से हम जानना चाहेंगे। सुमित जी, क्या वजह है कि भाजपा के राज में इंदौरी गुंडे खूब फल फूल रहे हैं? देखिए, गुंडे किसी पार्टी के और किसी दल के नहीं होते जी। गुंडे तो गुंडे होते हैं। और जहां तक कांग्रेसी मित्र का कहना है कि बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी फूल फल रही है, मध्य प्रदेश में जब से माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है, गुंडागर्दी का बहुत तादाद में हमने अंकुश लगाया है। और गुंडागर्दी एक सामाजिक कुरीति है, न कि किसी दल की चहेती है। और सामाजिक कुरीति को समाज के लोग मिलकर दूर कर सकते हैं। मैं नरेंद्र सलूजा जी से पूछना चाहता हूं कि वो जरा 4-5 गुंडों के नाम तो इस चैनल पर खुलेआम प्रसारित करने की हिम्मत करे कि कौन से गुंडे किस पार्टी के हमारे साथ घूम रहे हैं।
सुमित जी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, मुझे याद है कि एक सरपंच को निर्वस्त कर घुमाना। सुमित जी, नरेंद्र जी आपका यही सवाल है। सुमित जी, कांग्रेस जी हम यही सवाल नरेंद्र जी से पूछते हैं। नरेंद्र जी, वो कौन कौन से नेता है जिनको भाजपा नेता पाल रहे हैं? पूरे शहर आप के नाम बता दीजिए। पूरे शहर के भाजपा नेता, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री इन गुंडों के साथ सार्वजनिक संगे हुए हैं। पूरा शहर इस बात का गवाह है। पूरे शहर के टॉप 10 गुंडों की जो लिस्ट है, उनको पूरा भाजपा नेताओं का संरक्षण है। खुलेआम होर्डिंगों पे टंगे हुए हैं। जी सुमित जी, सरकार में गुंडा भी नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 8 दिन त्योहारों पर अभी पुलिस की सख्ती कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस की सरकार में ऐसे अभियान कब चले? कांग्रेस में ऐसे अभियान, कांग्रेस का तो एक पार्षद भी खुद बैठे थे जी, वो कौन है? कांग्रेस के कई अपराधी आज कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते, कांग्रेस के कई नेता अपराधी, कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस के कई नेता नेपाल से लगाकर दिल्ली तक। शशि थरूर कौन है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये जिन लोगों के सपोर्ट से सरकार चला रहे हैं, ये मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट देते हैं, ये लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट देने वाली पार्टी है। अभी आप गूगल पर सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च करेंगे, वहां पूछेंगे कि सबसे बड़ी करप्ट पार्टी कौन है, तो गूगल पर डाला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल बोल रहा है। तो एक ही पार्टी के नेता अगर भारतीय जनता पार्टी सचरित्र है, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मानववाद को लेकर चलने वाले लोग हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना हमारा मूल मंत्र है। उस पार्टी के नेताओं के साथ यदि कुछ गुंडे फोटो लगा दे तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडागर्दी को प्रसन्न दे रहे हैं। हमारे एक नेता का नाम बताइए जो गुंडा है। हमारा एक नेता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आपराधिक प्रकरण हो। कांग्रेस के अंदर तो मैं ऐसी पूरी की पूरी 500 लोगों की लिस्ट जारी कर सकता हूँ। 1 महीने तक लगे रहते हैं। नरेंद्र जी, सुमित जी का कहना है कि नाम बता दीजिए आप उन नेताओं को जिन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। ये सब जानते हैं, भाजपा का एक भी नेता ऐसा बच्चा नहीं है। सारे नेता, सारे विधायक, सारे इनके मंत्री, इंदौर के जो मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय से लेके सारे विधायकों के फोटो लगे हुए हैं। जी, एक नेता हो तो बताओ, पूरे मगरमच्छ के अंदर, सुंदर के अंदर भाजपा नरेंद्र जी, संतोष दुबे जी कौन थे? नरेंद्र जी और भी कई नेता हैं, आपके कई नेता है हमारे यहाँ। नेता अपराधियों को प्रश्रय देता है, ना अपराधियों के साथ घूमता है। आपकी तो पूरी की पूरी कांग्रेस अपराधियों का कुंडा हो गई है। आपके पास नरेंद्र सलूजा जी, नरेंद्र जी, इंदौर अपराधों के मामले में प्रदेश में अव्वल बना हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? अभी विधानसभा के सत्र के अंदर भी इनके मंत्री ने स्वीकारा है कि प्रदेश के अंदर 2 साल के अंदर 7,786 बलात्कार हुए, उसके अंदर इंदौर सर्वाधिक शीर्ष पर है। जी नरेंद्र जी, इसका कारण क्या है? नरेंद्र जी, इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि इंदौर अपराधियों में बहुत अव्वल है? क्या कारण है इसका? अधिकारियों की पोस्टिंग पैसे लेके करते हैं भाजपा नेता, ये कारण है सबसे बड़ा। दूसरा कारण है कि सारे गुंडों को संरक्षण है भाजपा नेताओं का, ये कारण है अपराध बढ़ने का। पैसे लेके भाजपा नेता, पुलिस, ईमानदार पुलिस अफसरों को प्रसारित करके भगा दिया जाता है। यदि ईमानदार पुलिस अफसरों की पोस्टिंग ढंग से बगैर पैसे के हो तो एक दिन में गुंडा शहर में नजर नहीं आएगा। संजय समी जैसे अधिकारी इंदौर में ले आओ, एक भी गुंडा नजर नहीं आएगा इंदौर की सड़कों पर। मिश्रा जी, पुलिस का गुंडा विरोधी अभियान हमेशा की तरह इस बार भी छुट भैया गुंडों पर ही डंडे बरसा रहा है। नामी गुंडे और इंदौरी डॉन पर पुलिस का डंडा क्यों नहीं चल पा रहा? देखिए बसा, इसका मूल कारण यह है कि गुंडे, मैंने फिर पुनः बोल रहा हूं कि किसी दल के नहीं होते, वो समाज की बुराइयों का नतीजा होते हैं। समाज के ही लोग उनको प्रश्रय देते हैं। कांग्रेस का तो आरोप है कि 90% कांग्रेस का आरोप है कि 90% नेताओं के गुंडे भाजपा नेता। रमेश बंदोला का फोटो लगा के घूमते, सुमित जी से पूछिए, सारे गुंडे इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय और रमेश बंदोला का फोटो लगा के क्यों होर्डिंगों पर नजर रहते हैं? जी नरेंद्र सलूजा जी, सज्जन सिंह वर्मा जी और कृपाशंकर शुक्ला जी के साथ कौन लोग गाड़ियों में घूमते हैं पूरे शहर को मालूम है। और आपकी भी वाली सीट पर कौन बैठता है हमें मालूम है। गुंडों को पत्थर देने का काम कांग्रेस ने किया, गुंडों को टिकट कांग्रेस ने दिया, गुंडों को सामाजिक मान्यता दिलाने का काम अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के नहीं नेता
अधिकारियों से बदतमीजी करते हैं, अधिकारियों को उनका काम नहीं करने देते। गुंडागर्दी के बाद जी ने कहा मध्य प्रदेश के अंदर गुंडों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दिल्ली के अंदर रेप केस हुआ तो क्या शीला दीक्षित जी उसके लिए जिम्मेदार रहेंगी? ये सामाजिक आपको मिलकर निपटाना पड़ेगा। इसको कोई ऊपर से देवता आकर समाप्त नहीं करेगा। हम किसी दल के ऊपर आरोप मर गए, आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार होगी। मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में अपराध नहीं होते थे, कांग्रेस की सरकार में भी अपराध होते थे। आपके संतोष द्विवेदी कौन थे? संतोष द्विवेदी क्या सामाजिक संत थे? माननीय नरेंद्र सलूजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या कृपाशंकर नरेंद्र सलूजा जी, नरेंद्र जी, कांग्रेस ठीक है, शहर के भौतिक गुंडे, ये तो शहर के भौतिक गुंडे, ठीक है। सुमित मिश्रा जी, गुंडे को प्रश्न किसने दिया? आपकी कांग्रेस पार्टी ने दिया। नरेंद्र सलूजा जी, कांग्रेस के राज में भी गुंडागर्दी होती थी, लेकिन आज महिलाओं के अपराध के मामले में इंदौर नंबर 1 पर है। क्या वजह है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है आर्थिक राजधानी इंदौर में? 93 से 2003 हमारी सरकार ने रिकॉर्ड उठा के देख लिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा के देख लीजिए जी। तो 2003 से 2014 कभी नहीं रहा। आपकी कल्पना करुणकर के साथ आपके लोगों ने क्या किया ये आप समझिए। महिलाओं के साथ ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर तो लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। महिलाओं को 50% नगरीय निकाय के अंदर आरक्षण देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया है और कांग्रेस के लोगों ने महिलाओं को विरोध करने का व्यवहार किया। क्या कारण है कि आप लोगों ने अभी अर्चना जायसवाल को भी लोकसभा लगा देते ना आप लोगों ने अर्चना जायसवाल को, अगर महिलाओं के इतने हिमायती है तो अर्चना जायसवाल को लोकसभा लगा दीजिए। हमारे यहाँ तो आदरणीय महिलाओं को चुनाव महिला विपक्ष की नेता है, महिला को हराने के लिए आपके पास कौन है महिला? आप महिलाओं को आगे लाने नहीं चाहते। सुमित मिश्रा जी, क्या वजह है कि गुंडों पर पुलिस का खौफ नहीं है? इसके लिए क्या आप कानून को भी जिम्मेदार मानते हैं? इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो साहब वो हमारे यहाँ का कानून तंत्र है जी। हमारे यहाँ के गुंडे बड़े आसानी से पुलिस जो पेश करती है न्यायालय के अंदर जाकर वो उसे झूठा साबित करते हैं। मैं कहता हूँ शहर के अंदर आज एक हत्या होती है, हत्या के अंदर शहर के कितने जिम्मेदार लोग जाकर गवाह देने की बात करते हैं। गवाह देने की बात आती है, एक प्रकरण गुंडे उन्हें धमकाते चमकाते, उस समय सामाजिक लोग अगर एकत्रित होकर उस गुंडे के खिलाफ जाकर माननीय न्यायालय में गवाही देंगे, वहाँ गवाह पक्ष विरोधी नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर गुंडों पर इसका भय आएगा। न्यायालय के अंदर जाकर वो केस पूरा की पूरा बदल जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब कोई नेता तो गवाह देने से रहा या कोई नेता तो जाकर गवाह और ट्रायल चलाने से रहा, उसके लिए तो समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। उसका हम प्रयास कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का प्रयास कर रही है, समाज में इस बात का माहौल बना रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व सुमित मिश्रा जी, आपको सुमित मिश्रा जी, कहीं ना कहीं कुछ गुंडों पर ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा के नेताओं का भी उन पर संरक्षण हासिल है, इसलिए इतनी वारदात बिल्कुल निडर होकर बेखौफ होकर उनके इतने हौसले बुलंद रहते हैं कि इंदौर में लगातार क्राइम बढ़ता ही जा रहा है? गुंडों पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का आशीर्वाद नहीं है। गुंडे यदि अपनी मर्जी से जाकर कोई होल्डिंग लगा दे तो हम तो शिकायत कर रहे हैं। हमारे कई नेताओं ने, हमारा माननीय रमेश मेंडोला जी ने तो आईजी साहब को और कलेक्टर साहब को लिखित में दिया है कि अगर आपको लगता है कि किसी गुंडे ने उनका फोटो उनके साथ लगाया तो आप उस पर कार्रवाई करें। ठीक है, ठीक है। उन्होंने नरेंद्र जी त्वरित प्रतिक्रिया सामने रखी। हमारे आदरणीय जी ने रखा है, आदरणीय माननीय भाभी ने, सुमित मिश्रा जी ने बहुत साफ लहजे में किया है कि उनके जो विधायक है उन्होंने टीआई को भी निर्देश दिया है कि उनका अगर कोई नाम इस्तेमाल करता है तो आप तुरंत कार्रवाई करें। फिर आप आरोप कैसे लगा रहे हैं भाजपा का? कोई भी गुंडा हमारा फोटो नहीं लगाया होर्डिंगों में, आईजी को ज्ञापन दें कि जो भी शहर के टॉप 10 गुंडे उन्हें पकड़े, गिरफ्तारी करें, जेल में डालें, खुलेआम अखबारों में बयान दें, खुलेआम गुंडों को मना करें, नगर निगम इनकी है, महापौर को कहें कि जितने भी होर्डिंग गुंडों के साथ भाजपा नेताओं के लगे, क्योंकि नगर निगम इनकी परिषद है, सारे होर्डिंग को रातों रात हटाएं। सब निष्पक्ष बात, झूठी बातें करने में, टीवी में बैठ के झूठी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। सुमित जी, भाई साहब, हमारा तो कहना यह है, आदरणीय नरेंद्र सलूजा जी, हमारे सम्मानीय
कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी भले ही हमारे नरेंद्र जी की अभी कदर नहीं की जा रही हो, किंतु नरेंद्र जी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों के पक्ष में नहीं रहती है और भारतीय जनता पार्टी गुंडों का विरोध करती है। इसलिए हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप झूठी बातें न करें, छोटी बातें न करें। शहर के आप एक प्रतिष्ठित और सामाजिक आदमी है। मैं आपसे पुनः पूछता हूँ कि आप एक गुंडे का नाम तो बताइए जो हमारे किसी नेता के साथ दिखता हो। हमारा एक गुंडा भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी को भी पकड़े नहीं देते। आप 2000 भारतीय जनता पार्टी का अभी तो स्थिति ये हो गई है, अभी तो स्थिति ये हो गई है कि अगर ओलावृष्टि हो जाए, ज्यादा पानी गिर जाए, सूखा पड़ जाए, तो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है क्या? आप केंद्र की सरकार से किसानों के लिए यदि आर्थिक मदद लेकर नहीं आ पाएंगे तो किसानों को उनकी जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा नहीं मिलेगा और फिर जब आदमी भूख से मरेगा तो फिर कांग्रेस की पार्टी केंद्र में बैठी है ना, वो क्यों नहीं इन किसानों की मदद करती है? गुंडे मदद पैदा कहां से होते हैं? जड़ वहां पर जाइए जी। पैदा हुए कांग्रेस की गलत नीति, नरेंद्र सलूजा जी पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के प्रश्नों के कारण। ठीक है नरेंद्र जी ठीक है मिश्रा जी। नरेंद्र जी, इंदौर में इस वक्त कौन से दल के गुंडे सबसे ज्यादा आतंक मचाए हुए हैं? सारे गुंडे इंदौर के ए से लेकर जेड तक जितने गुंडे हैं सब भाजपा नेताओं के संरक्षण में आतंक फैला रहे हैं। जवाहर मार्ग पे गोली चली व्यापारी के ऊपर चंदे को लेके, जियागंज में व्यापारियों ने हड़ताल करी, उन पर हमला हुआ। रोज आपराधिक वारदातों को चंदे के पीछे गुंडे जन्म दे रहे हैं। सारे अवैध कामों को शहर के गुंडे भाजपा नेताओं के संरक्षण में अमली जमा पहना रहे हैं। जी सुमित मिश्रा जी, इंदौर में गुंडा विरोधी अभियान चलाना पुलिस की मजबूरी है या फिर ये मात्र दिखावटी कार्रवाई है, महज औपचारिकता बस? देखिए मीडिया के दबाव में दिखावटी कार्रवाई कर रही है जी। ये हर साल चलता है और गुंडों पर यह कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि हमारी सरकार गुंडों को समर्थन देती होती तो ये अभियान बंद हो गया होता। हर त्योहार पर यह अभियान चलाते हैं, हर समय पर चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडों का विरोध करती है और गुंडा गर्दी खत्म करना चाहती है और इसी का कारण है कि हम लगातार गुंडा अभियान चलाते हैं। लेकिन मिश्रा जी, इंदौर में इसका असर दिखाई नहीं देता है। महिला सुरक्षित नहीं है, जरा सी बात पे विवाद हो जाते हैं, हत्या की जाती है गुंडों द्वारा। मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अभी शहर में जो हत्याएं हो रही है जी, हेलो जी मिश्रा जी, मेरा ये कहना है कि शहर में जो अभी हत्याएं हो रही है, आप मेरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 19 से 22 साल के लड़के हत्याओं में सम्मिलित है। 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का अगर हत्या कर रहा है, मात्रा में खाकर हत्या कर रहा है, तो इसका कारण यह है कि 60 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो युवाओं को रोजगार नहीं दिए, केंद्र में देखकर मनमोहन सिंह जी ने रोजगार नहीं दिए। आपने 1998 से लगाकर 2004 तक मध्य प्रदेश की हमारी परीक्षाएं रोक दी, जिसके अंदर नए डीएसपी और नए कलेक्टर नहीं बनता है। उसका कारण है बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसका कारण केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार। नरेंद्र सलूजा जी, पुलिस को क्या करना चाहिए जिससे कि इंदौर में गुंडागर्दी कम हो सके? मैं सुमित मिश्रा से सवाल करना चाहता हूँ। जी करिए। पूर्व पुलिस ने, छतरीपुरा पुलिस ने एक नामी गुंडे को पकड़ा था जी। भाजपा की विधायक मालिनी गौड़ ने फोन करके छुड़ाया जी। उन्होंने समाचार पत्रों में बयान भी दिया कि हाँ मैंने फोन करके छुड़ाया। तो गुंडों को कौन छुड़ा रहा है, इससे ये परिलक्षित हो रहा है कि गुंडों को संरक्षण कौन दे रहा है। तो इसका जवाब चाहता हूँ मैं। सुमित जी, नरेंद्र जी की जवाब का आप जवाब दे दीजिए उनके सवाल का। देखिए आपने किस समाचार में पढ़ा मुझे तो याद नहीं है, मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई विषय नहीं। मालूम है कि अभी कुछ दिनों पूर्व पुलिस ने गुंडे को पकड़ा था एरोड्रोम पर, तो वहां पर आपकी पार्टी के लोग जरूर चले गए थे कि ये तो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है और ये किसी समय अपराध करता था, अब ये गुंडा नहीं है, तो ये प्रमाण पत्र देने आपकी पार्टी के लोग जरूर गए थे। तो मुझे तो याद नहीं है कि आपने कौन सी घटना की जिक्र कर रहे हैं। जी। गुंडा 2 दिन पहले और मालिनी गौड़ ने छुड़वाया, छतरीपुरा थाने की घटना 2 दिन पुरानी। मिश्रा जी ठीक है। सुमित मिश्रा जी, गुंडागर्दी के पीछे नशाग्रस्ती भी एक प्रमुख कारण है क्या? नाइटवेक की तरह गांजा, भांग, शराब प्रतिबंध लगाना जाना चाहिए इस पर? निश्चित तौर पर शहर के अंदर जो ये नशीली वस्तुएं
दिख रही है और अवैध तौर पर जो बेचने का प्रयास कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जी। एक रोजगार के धंधे ही अवैध दारू बेचना, कांग्रेस के नेता करते ही यही है, अवैध दारू बेचते, अवैध गांजा बेचते, नाइट्रावेट बेचते। कांग्रेस सरकार आपकी अरेस्ट कर दो ना, कांग्रेस सरकार आपकी इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी नशा विरोधी है, मुख्यमंत्री जी गुंडा विरोधी है। कांग्रेस की सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार तो लाइसेंस देती थी, गुंडों को लाइसेंस दिए। ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगातार मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि नगरीय निकायों के अंदर 50% आरक्षण देकर महिलाओं को नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया यह काम आज तक? महिलाओं को संबल बनाना पड़ेगा, महिलाओं को शिक्षित बनाना पड़ेगा, महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना पड़ेगा, महिलाओं को उनके पेड़ पर खड़ा करना पड़ेगा और इसके लिए उनका नेतृत्व आगे लाना पड़ेगा। जब जाकर अपराधों में, महिलाओं के ऊपर अपराधों में कमी आएगी। हम ये कह दें कि किसी एक पार्टी की जवाबदारी है तो ये ठीक बात नहीं है। गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए और इसके लिए अकेली भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। अभी किसी गुंडे का जुलूस निकाल देंगे तो कांग्रेस के नेता खड़े हो जाएंगे चौराहे पर आकर कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो गया। ये मानव अधिकार की बात करने वाले लोग कौन है? मानव अधिकार की तख्तियां अपनी गाड़ियों पर लगाकर घूमने वाले लोग कांग्रेस के छुपैया नेता है जो मानव अधिकार की बात करते हैं। किंतु मानव अधिकार ऐसे गुंडों के लिए क्या रखेगा? उन बातों पर बहस होना चाहिए और पूरे समाज को एक होकर लड़ना चाहिए। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, टेल मी नाउ क्विकली, संक्षिप्त में चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा का लगातार आरोप है कि कांग्रेस की वजह से हो रहा है नशाबंदी, कांग्रेस फैला रही है, क्या वजह है कि इसका आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है? 10 साल से 11 साल से इनकी सरकार है। क्या इनकी सरकार में इतना भी दम नहीं कि कांग्रेस के नेताओं की नशाखोरी और कांग्रेस के नेताओं यदि नशे का धंधा कर रहे हैं तो उसको रोक ले? महिलाओं के सम्मान की बात करें, सरकार किसकी प्रदेश में? यदि कांग्रेस के लोग नशाखोरी का व्यापार कर रहे हैं तो उनको डाल दे जेल के ऊपर। क्या कांग्रेस के लोग विपक्ष में रहकर भी इतने मजबूत है कि उनके ऊपर फ्री चैन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही? ये झूठ बोलते हैं, ये लोग झूठी पार्टी के लोग हैं। पूरा अवैध शराब का व्यापार हो, अवैध नशे के सौदागरों को संरक्षण देने का काम हो, वो सिर्फ भाजपा के नेता कर रहे हैं। ठीक है नरेंद्र जी, कि जिसकी सरकार हो उसी के दम पे गुंडे चल सकते हैं, विपक्षों के दम पे गुंडे कभी नहीं चलते। यदि नशे का कारोबार शहर में फलफूल रहा है तो इनके ही नेताओं का संरक्षण में फलफूल रहा है। विपक्ष में कभी इतनी ताकत नहीं होती है। ठीक है, कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं, 11 साल से सरकार नहीं हमारी। ठीक है नरेंद्र जी, धंधा करो, पुलिस उनको छोड़ दे। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर इस पर लगाम कैसे लगाई जा सके? उससे लगाम लगाने का एक ही तरीका है कि भाजपा के नेताओं का गुंडों को, अवैध माफियाओं को जो संरक्षण है वो पूरी तरह से खत्म हो। उनकी रोज रोज की रोक टोक की जो कार्रवाई है, जो पुलिस प्रशासन पे दबाव की राजनीति, उस पर रोक लगे और निष्पक्ष ईमानदार अधिकारी शहर में बगैर पैसे की पोस्टिंग की जाए, उन्हें फ्री हैंड दिया जाए। जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पुलिस कमिश्नर की बात ठीक है सुमित मिश्रा जी, लागू की जाए। जी ठीक है, शहर के अंदर इन सब चीजों पर रोक लगे। सुमित मिश्रा जी, टेल मी नाउ क्विकली, संक्षिप्त में। जी देखिए, जहाँ तक शराब माफिया और नशीले दवाओं बेचने वाले लोगों को संरक्षण देने की बात है तो मैं माननीय नरेंद्र सलूजा जी से पूछना चाहूंगा। बिहार से जिनको इन्होंने विधानसभा का टिकट दिया था, सम्मानित बाल मुकुंद गौतम जी, उनका व्यवसाय ये मुझे बता दें। शहर कांग्रेस अध्यक्ष का व्यवसाय मुझे आप बता दीजिए। फिर पुनः कहता हूँ कि गुंडागर्दी अगर खत्म करना है तो इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को आगे आना, ठीक है, पड़ेगा। ठीक है, समाज को सरकार के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हम अकेले सरकार को जिम्मेदार नहीं बना सकते, नहीं अकेले पुलिस विभाग को जिम्मेदार बना सकते। ठीक है, ठीक है सुमित मिश्रा जी, आगे आना पड़ेगा, आगे आना। थैंक, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित मिश्रा जी आपका, नरेंद्र जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी पर रोक लगानी है तो समाज को भी आगे आना पड़ेगा, यह कहना है भाजपा का। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि गुंडों को भाजपा का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गुंडागर्दी कुख्यात और विकराल रूप लेती जा रही है। इंदौर हलचल में इतना ही, लेकिन साधना न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रन रूम, देखिए कितना बड़ा। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी